नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो धर्मोस्तु मंगल सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् वन्दित्व सर्वसिद्धि दोमचलमणोवमङ्गलिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमोऽसुध केवली भणिनम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिद। समय सार ग्रंथ की गाथा नंबर 49। आत्मा के विविध लक्षणों को प्रस्तुत करके उसका टंकोत्कीर्ण स्वरूप आचार्य देव यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। गाथा में, मूल गाथा में 9 बोल आए हैं और उन 9 बोलों को और एक्सटेंड करते हुए अमृत चंद्राचार्य ने एक एक बोल पर गहरा विचार प्रस्तुत किया, जिसके माध्यम से कुल हमारे सामने 42 बोल बन जाते हैं। इन 42 बोलों में से 6 बोल तो 5 इंद्रियों के विषयों संबंधी हैं। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द, ये 5 ही आत्मा का स्वरूप नहीं है। तत्पश्चात जो 6वां बोल था वो इसका कोई आकार नहीं है, इस बात को दर्शाने वाले हैं। और उस अनिर्दिष्ट संस्थान के 4 बोल हैं। और उसके बाद अव्यक्त, जो जिस पर हमारी चर्चा भी चल रही है, उस अव्यक्त के भी 6 बोल हैं। तो इस तरह उन 6 बोलों में से हम अव्यक्त के प्रारंभ के 3 बोल पर चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिलाकर 37 बोल 42 बोलों में से वो हमारे हो चुके हैं। एक बार 2 मिनट में अपन पूरे 37 बोलों का रिवीजन कर लेते हैं। 37 में से जो 30 हैं उनमें से तो मात्र 6 ही याद करने की जरूरत है, तो बाकी 30 स्वयं हो जाते हैं। मैं अरस क्यों हूं? क्योंकि मैं पुद्गल द्रव्य से भिन्न हूं, इसलिए पुद्गल द्रव्य के गुण अरस का मुझ में अभाव है। स्वयं मैं पुद्गल द्रव्य के गुणों से भी भिन्न हूं, इसलिए स्वयं पुद्गल का जो रस गुण है उस स्वयं रस रूप नहीं हूं, इसलिए मैं अरस हूं। चूंकि पुद्गल द्रव्य का स्वामित्व तो मुझ में नहीं है, इसलिए द्रव्य इंद्रिय से मैं रस को ग्रहण नहीं करता। छायोपशमिक भाव का भी मुझ में अभाव है। जब मैं अपने स्वभाव से, निज स्वभाव से अपने आप को देखता हूं तो मुझ में छायोपशमिक भाव दिखाई नहीं देता। और भावेंद्रियां छायोपशमिक भाव रूप हैं, छायोपशमिक ज्ञान रूप हैं, इसलिए भावेंद्रिय से भी मैं रस को नहीं जानता, ग्रहण नहीं करता, इसलिए मैं अरस हूं। और एक संवेदना परिणाम ही मेरा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण सबको जानने में काम करता है। मैं अकेला रस वेदना परिणाम होकर रस को नहीं जानता, इसलिए मैं अरस हूं। और ज्ञेय ज्ञायक संबंध का, ज्ञेय ज्ञायक तादात्म्य का अभाव होने से मैं यद्यपि रस को जानता हूं लेकिन कभी रस रूप परिणमित नहीं होता, इसलिए मैं अरस हूं। इसी तरह स्पर्श में लगाना है, इसी तरह गंध में लगाना है, इसी तरह वर्ण में लगाना है, और ऐसे ही शब्द में लगाना है। बस शब्द में थोड़ा फर्क ये हो जाता है कि यहाँ पर कहा था पुद्गल द्रव्य के गुणों से भिन्न होने के कारण, वहां पर कहते हैं पुद्गल द्रव्य की पर्यायों से भिन्न होने के कारण मैं शब्द पर्याय रूप नहीं। तो इसलिए मैं अशब्द हूं और ऐसे ही बोल वहां पर काम करते हैं।
अनिर्दिष्ट संस्थान की जब हमने चर्चा की तो प्रारंभ के 2 बोल तो शरीर की मुख्यता से थे, 9 कर्म की मुख्यता से थे कि भाई पुद्गल द्रव्य के द्वारा रचित ये जो शरीर के आकार हैं विभिन्न प्रकार के, तो ऐसे पुद्गल द्रव्य से रचित शरीर के आकार रूप मैं नहीं हूं, इसलिए मैं क्या हूं? अनिर्दिष्ट संस्थान हूं। दूसरे बोल में मैं एक नियत स्वभाव के साथ कई अनियत स्वभाव वाले शरीरों में रहता हूं, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान हूं। मेरे आकार को आप परिभाषित नहीं कर सकते इन शरीरों के माध्यम से। तीसरा जो कर्म है, संस्थान नाम का कर्म, उसका विपाक पुद्गल में ही देखा जाता है, इसलिए मैं क्या हूं? वो मुझ में नहीं है, मैं तो जीव हूं ना, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूं। और चौथा ज्ञान ज्ञेय की मुख्यता से कहा कि ज्ञान में ज्ञेय के अनेक आकार झलकते हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान किसी भी एक आकार रूप से बदल नहीं जाता, इसलिए मैं अनिर्दिष्ट संस्थान वाला हूं। इस तरह अपने ये 34 बोल हुए थे। फिर अव्यक्त के बोल में पहले 2 बोलों में, पहले बोल में ज्ञेय भाव से भिन्नता बताई, जैसा हम पहले पढ़ चुके हैं कि 6 द्रव्यात्मक लोक जो है वो ज्ञेय है, व्यक्त है, और मैं अव्यक्त हूं। मुझे ज्ञेय तो बहुत हाईलाइट होता है, लेकिन मुझे इनको जानने वाला ज्ञायक वो नहीं समझ में आता, इन ज्ञेयों में वो ज्ञायक नहीं है। ज्ञायक को जानने के लिए तो ज्ञायक को ही में ही तन्मय होना पड़ेगा, क्योंकि जो छद्मस्तों का ज्ञान एक समय में एक रूप ही प्रवर्तता है। यदि आपका उपयोग ज्ञेयों में चला जाएगा, बाह्य ज्ञेयों में, तो आपसे ज्ञायक छूट जाएगा। दूसरा भावक भावों से भेद ज्ञान कराया कि कसाय चक्र व्यक्त है लेकिन आत्मा अव्यक्त है, जीव अव्यक्त है। कसायों का समूह भावक भाव है इसलिए व्यक्त है, जीव उससे अन्य है इसीलिए अव्यक्त है। और तीसरा जो बोल हमने पिछली ही चर्चा में किया था कि चित्त सामान्य में चैतन्य की सर्व व्यक्तियां निमग्न हैं, इसलिए अव्यक्त है। वे जितनी व्यक्तियां थी ना, उन सबको यही पीकर बैठा हुआ है। ये समंदर है, वे लहरें इसमें उठती हैं और इसमें ही समा जाती हैं। तो वो क्या है? वो तो सब व्यक्त हैं। जो व्यक्त हो चुकी व्यक्तियां वो इसमें ही गर्भित हो गई, इसलिए अव्यक्त है। तो अब ये बात अगले छंद में, अगले बोल में भूतकाल की पर्याय और भविष्यकाल की पर्यायों को तो हमने अलग कर दिया। कैसे अलग कर दिया? हमने उसमें ही डाल दिया, इसमें ही निमग्न है। लेकिन अभी वर्तमान की पर्याय रह गई है। तो ऐसा तो कह सकते हैं कि ये जो वर्तमान की पर्याय है ना, जैसे आप जान कह रहे हो, जान अलिंग ग्रहणम, इसे जानो, इसे अलिंग ग्रहण जानो, अरस अरूप जानो। तो ये जो जानने वाली पर्याय है, ये तो मेरा स्वरूप है कि नहीं टंकोत्कीर्ण? कहते हैं नहीं है भैया। क्यों नहीं है? क्योंकि क्या बोले चौथा, क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। बस इतना क्या शब्द है? क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है। ये जो वर्तमान पर्याय है ये अपनी मौत साथ में लेकर आई है। और कमाल की बात है, उसका उत्पत्ति क्षण और उसका व्यय क्षण दोनों एक ही हैं। हर एक पर्याय का उत्पत्ति क्षण, ये प्रवचन सार में बहुत अच्छे से इसे कहा कि आपको लगता है उत्पाद अलग है, व्यय अलग है और द्रव्य अलग है, लेकिन जो वर्तमान पर्याय है ना, उस वर्तमान पर्याय में ही उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों हैं, तीनों ही एक ही साथ है। क्यों? क्योंकि जो वर्तमान पर्याय दिख रही है वो किसी न किसी के व्यय रूप है, और जो वर्तमान पर्याय है वो किसी के व्यय के बाद उत्पाद रूप है, और स्वयं भी अगले क्षण में व्यय हो जाने वाली है, और स्वयं उत्पन्न हुई है तो किसी का व्यय करके हुई है। तो बोलो इस वर्तमान पर्याय में व्यय भी गर्भित है, उत्पाद भी गर्भित है, और जो अनुस्यूति से प्रवाहित, एक बहुत अच्छा शब्द प्रवचन सार में आता है, क्या है? अनुस्यूति से प्रवाहित जो एक धागा है, अनुस्यूत। क्या होता है ये अनुस्यूति का धागा? अनुस्यूत यानी होता है, आप जो मोतियों का हार पहनते हो उसमें जो भीतर धागा पड़ा रहता है ना, वो क्या कहलाता है? आप ने अलग अलग रंग बिरंगे मोतियों की माला पहनी, लाल, नीले, पीले, काले, हरे, सफेद, बहुत सारे रंगों की। अब आप ये बोलो, जिस समय आप लाल रंग का मोती पकड़े हो तब आप धागा पकड़े हो कि नहीं? जब आप नीले रंग का मोती पकड़े हो तब आप धागा पकड़े हो कि नहीं?
जब पीले रंग का मोती पकड़े हो तो धागा पकड़े हो कि नहीं? आपसे हम कहें अरे मोती मत पकड़ो, धागा पकड़ो, हम आपको ऐसे माला दें और कहें कि इसका धागा पकड़ो या माला पकड़ो, अपन अखंड रूप से क्या बोल देते हैं? माला पकड़ो। तो वो अखंड माला किसका नाम है? जिसमें धागा और मोती दोनों है ना, उसका नाम माला है। तो आप उसका कभी भी मोती पकड़ोगे ना तो बोलो धागा पकड़ में आ रहा है कि नहीं? तो वो जो मोती हो गए वो तो हो गए पर्याय या उत्पाद वे, कि आप जैसे हम जाप देते हैं तो हमने अब कोई आजकल रंग बिरंगी जाप बना ले अपनी, अलग अलग रंग बिरंगी टाइप की, क्योंकि हर जगह हमारी आदत होती श्रृंगार थोपने की, है ना। पहले सिर्फ महिलाएं सजती थी, फिर पुरुष भी सजने लगे, फिर हमने क्या मकान भी सजाओ तो मकान भी सजने लगे, है ना। फिर सजावट का ऐसा चस्का चढ़ा गया तो सब्जियां भी आदमी सजा के काटता है, बनाता है ना। तो वो ऐसे सजा सजा के टमाटर और ककड़ी लगाता है कि उन्हें खाने का ही मन नहीं करता, सजावट बिगड़ जाएगी नहीं तो, होता है कि नहीं। और फिर वो और सजावट अपने मंदिरों में आ गई। तो अब शास्त्रों को सजा के रख दो लेकिन पढ़ना नहीं उन्हें, क्योंकि यदि तुम खोलोगे तो उनके वो जो आपने मोती मोती सितारे वितारे लगाए हैं ना वो बगड़ जाएंगे। तो इसलिए क्या है, वो जैसे रखे वैसे ही रखे रहने दो। तो ऐसा ही सजावट सजावट करते करते आदमी वो रंग बिरंगी जाप बना ले, मान के चलो, और उस जाप को वो फेर रहा है। तो अब जिस समय वो एक मोती को छोड़ता है और अगले मोती पर पहुंचता है, अगले जो पॉइंट पर पहुंचता है, 108 मान के चलो उसमें मोती लगे हुए हों और एक एक को छोड़ता जा रहा है, तो जिसको छोड़ा उसका तो हो गया व्यय, और नवीन मोती को पकड़ा तो उसका हो गया उत्पाद। लेकिन आप ये बोलो उस व्यय और उत्पाद में उसने धागे को कब छोड़ा? जिसमें वो पिरोया हुआ है, जिसमें वो सारे मोती हैं। तो ये जो पिरोई हुई रचना है ना, जो सम्य है, जो सारे मोतियों का एक आधार है, उसे बोलते हैं अनुस्यूति। क्या कहते हैं उसे? अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह है, अनुस्यूति से रचित जो प्रवाह क्रम है, ये उत्पाद वे उस अनुस्यूति की धारा में बह रहे हैं। तो कहते हैं जो वर्तमान समय है, उस वर्तमान समयवर्ती वो क्षणिक पर्याय में तीनों चीजें विद्यमान है, उसमें उत्पाद भी है, व्यय भी है और द्रव्य भी है। अब हमने क्या किया कि हमने भूतकाल की और भविष्यकाल की पर्यायों को तो उसमें अंतर निमग्न कर दिया, लेकिन वर्तमान की पर्याय उन्मग्न है। हमने ये दो अर्थ किए थे ना पिछले उसमें, निमग्न और उन्मग्न। निमग्ना उन्मग्ना, उन्मग्न यानी होता है जो मग्नता से बाहर निकल आई हो, ठीक है ना, बाहर ऐसे झांक लिया हो, जिसने जिस पर्याय ने बाहर झांक लिया। वो वर्तमान पर्याय भी उसी द्रव्य में पड़ी थी, लेकिन वो कुछ समय अपने स्वकाल में झांकने बाहर आ गई। समझ में आया? जैसे कि आज मान के चलो मंगलवार है, कल क्या है? बुधवार है। तो बुधवार को होने वाली पर्याय उसी द्रव्य में पड़ी है, लेकिन वो अपने स्वकाल में झांकने आ जाएगी बाहर। क्या होगा? बस वो वर्तमान काल में वो अलग से उत्पन्न नहीं हुई। क्योंकि जब आप ये कहते हो कि एक द्रव्य की कितनी पर्याय, तो उत्तर क्या है? जितने तीन काल के समय। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर समय पे एक पर्याय खचित है कि नहीं? तो अब आप क्या कर रहे हो कि काल जब उधर से गुजर जाता है तो वो पर्याय क्या हो जाती है? उन्मग्न हो जाती है। और बाकी सभी, अभी वो पर्याय क्या है? भविष्यकाल की पर्याय, वो अभी निमग्न है। लेकिन जब आपका वो काल वहां से गुजर जाएगा तो वो क्या हो जाएगी? उन्मग्न हो जाएगी। यही है क्रमबद्ध पर्याय, इसके मूल में छुपा हुआ है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आपको शब्द कठिन लग रहे होंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप तो सिर्फ केवली भगवान की परिभाषा पर श्रद्धा करो। कैसे है केवली भगवान? सर्वद्रव्य पर्यायेषु केवलस्य, सब द्रव्यों को और उनकी सब पर्यायों को। ये सब पर्यायें क्या होती हैं? भूतकाल की, वर्तमान की, भविष्य की, सब पर्याय होती है ना। उन सब पर्यायों को जो एक समय में वर्तमानवत जानते हैं, जो वर्तमान में ही वर्तमानवत जानते हैं, भूतकाल की पर्यायों को भी। और इसे डॉक्टर साहब ने ऐसे उदाहरण दिया कि आप पिक्चर देखने गए, अब पिक्चर में वो रील आती थी ना पहले, आजकल तो सब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आ गया, पहले रील आती थी तो उसमें एक एक रील में एक एक ऐसा दृश्य रहता था। तो जब वो VCR वगैरह लेके आप जाते थे, VCR की कैसेट, तो जब आपने उसको प्ले कर दिया तो उस VCR की कैसेट में जैसे जैसे रील आगे चलती जाती वैसे वैसे वो दृश्य आते जाते हैं।
कि हीरो पैदा हुआ, फिर हीरो बड़ा हुआ, समझ में आया। फिर उसके बाद फिर उसे किसी लड़की से प्रेम हुआ, फिर वो लड़की को गुंडे उठा के ले गए, है ना। फिर हीरो इंटरवल के पहले गुंडे से मात खा गया, और फिर उसके बाद इंटरवल के बाद उसने बाउंस बैक किया। तो उसके बाद फिर सामने वाले ने क्या किया, जो हीरो ने विलेन को परास्त कर दिया, और बाद में उन हीरो हीरोइन की जो है दोनों का विवाह हो गया। ऐसा ये पूरी घटनाक्रम है। अब आप ये बताओ, वो पूरा घटनाक्रम निर्देशक की दृष्टि से देखो और दर्शक की दृष्टि से देखो। निर्देशक के लिए तो सब कुछ अभी दिख रहा है कि आगे क्या क्या होने वाला है, तो वो मालूम है कि जैसे जैसे रील आगे बढ़ेगी तो उसे स्वकाल का ज्ञान है, स्वकाल का ज्ञान है कि देखो ये दर्शक कितना हैरान परेशान है जब वो विलेन से हीरो पिटता है ना, जब वो हीरोइन के साथ गलत बर्ताव किया जाता है तो दर्शक कितना बेचैन है, और निर्देशक अपनी निर्देशन कला पर एकदम मुस्कुराता रहता है। देखो मेरा काम सफल हो गया, मैं जो चाहता था, जैसे भाव पैदा करना चाहता था लोगों के अंदर, वो भाव पैदा हो रहा है। तो वो तो मस्त बैठा, उसे आकुलता व्याकुलता नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि जो रील तुमको आती जाती हुई दिख रही है उसके लिए वो सारी व्यवस्थित है। समझ में आया? इसे ऐसा कहते हैं, किसी नाट्य चित्र में कोई नाटक आप देखने गए, जो एक गरीब की झोपड़ी दिख रही है और एक राजा का महल दिख रहा है, तो आपने ये कहा राजा का महल तो बहुत व्यवस्थित है और गरीब की झोपड़ी में कटोरा कहीं रखा है, थाली कहीं रखा है, कपड़े कहीं टंगे हुए हैं, झाड़ू पोंछा नहीं लगा हुआ है, घर चुचा रहा है। अब आप ये बताओ, नाट्य निर्देशक की दृष्टि से वो झोपड़ी भी व्यवस्थित है कि नहीं है? क्योंकि निर्देशक ने ये तय किया है कि ये झोपड़ी कैसे होना चाहिए, ये उसका वो है ना। तो दर्शक कह रहे हैं कि उस गरीब की झोपड़ी को देखकर तरस खा रहे हैं और इसके महल को देखकर एकदम भौचक्के हैं, चाह रहे हैं ये हमें हो जाए। लेकिन उस निर्देशक के बारे में सोचो, उसके लिए जितना व्यवस्थित राजमहल है उतनी ही व्यवस्थित गरीब की झोपड़ी है। उसके लिए क्यों व्यवस्थित है? क्योंकि जब आप नैरो मेंटेलिटी से, पर्याय मूल नहीं रहकर द्रव्य के त्रिकाली स्वरूप को समझते हो तो आप बहुत ऊपर उठ जाते हो, और द्रव्य को देखने के बाद पर्यायों की क्रमबद्धता स्वयं हमें निर्णीत हो जाती है, उन्हें अलग से निर्णय नहीं करना पड़ता। ये दो काम एक साथ होते हैं, अलग अलग नहीं होते। स्वभाव के सन्मुख होकर जब पर्यायों की क्रमबद्धता का निर्णय किया जाए तो भाव उड़ जाते हैं। ये गुरुदेव का वाक्य है। क्या वाक्य है? स्वभाव के सन्मुख होकर जब पर्यायों की क्रमबद्धता का, क्रम नियमितता का निर्णय किया जाए तो भाव उड़ जाते हैं। पहले शर्त क्या लगाई है? स्वभाव के सन्मुख होना। आप को यदि ये लगता है कि स्वभाव के सन्मुख हुए बगैर आप क्रमबद्ध का निर्णय कर लोगे तो नहीं कर पाओगे। अब देखो इसमें तीनों काम हो रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि भाई भूत और भविष्य की पर्यायें वो निमग्न पड़ी हुई हैं, उसी में वही है, वही के वही, और वर्तमान पर्याय उन्मग्न है, लेकिन ना भूत भविष्य की पर्यायों जितना है वो, और ना वर्तमान पर्याय जितना है। क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, तो वो क्या है? कहते हैं भैया उन सब पर्यायों को पीकर, वो तो वर्तमान में ही, वर्तमान में गायक तू सब बातें पूरा, ऐसा गुरुदेव एक भजन गाते थे, है ना, गायक तू सब बातें पूरा, लेकिन तुझे मैं किसी पर्याय मात्र मान लेता हूं तो ये तुझे अधूरा करने की तो गुस्ताखी है। वो सब हर प्रकार से वो पूरा है, हर प्रकार से लबालब है, अपने स्वरूप के से स्खलित नहीं होता। आगे जाकर एक बोल ऐसा आएगा जिसमें उसे कहेंगे निष्क्रिय तत्व विशेष। उसे अपने में कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ भी एक रत्ती भी उसे पर द्रव्य से तो कोई अपेक्षा है ही नहीं, उसे अपने से भी कोई अपेक्षा नहीं है। ऐसा द्रव्य, ये जब तक आपके चित्त में गायक की ये छवि निर्मित नहीं होगी तब तक निशंकता नहीं आ सकती है अपने स्वरूप को लेकर। और जो स्वरूप को लेकर निशंक नहीं होगा उसे निसंकेतंग कैसे हो जाएगा, और निसंकेतंग नहीं होगा तो सम्यक दृष्टि कैसे हो जाएगा। स्वरूप को इतना स्पष्ट कर देंगे, इतना स्पष्ट, इतना क्या कहेंगे, कोई लोड नहीं है दिमाग पर कि लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु। जब आपको गायक का स्वरूप स्पष्ट होता है तो ये समाधि, अमाधि, मरण, ये सब अपने आप होते हैं। इनके लिए अलग से कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। ये इतना ज्यादा व्यवस्थित तत्व है, निश्चित भी है और व्यवस्थित भी है।
और फिर उसके बाद अब आपको समाधि मरण करने से पहले आपको कोई तनाव रहेगा अपने जीवन में? क्यों, किस बात का तनाव? जैसा आज हूं वैसा ही मैं कल रहने वाला हूं, वैसे ही परसों रहने वाला हूं, ऐसे अनंत काल पहले था। तो जब ये स्वरूप की निसंगता है, ये निसंग अंग को देती है। और कुंद कुंदाचार इन सभी 8 अंगों को घटित करके बताएंगे आपको एक आत्मा में। इस कली काल में सबसे पहले 8 अंग कहीं लिखे गए तो इस समय सार में लिखे गए थे तो पहले से ही, क्योंकि द्वादशांग तो हमेशा से है ना। द्वादशांग रूप श्रुत सर्वज्ञ हमेशा से हैं, केवली श्रुत केवली सभी हैं, तो उनके द्वारा प्रतिपादित ये धर्म भी है। लेकिन इस काल में जो लिपिबद्ध किया तो सबसे पहले किसने किया? 8 अंगों को। हमें क्या लगता है ये 8 अंग जो है ये चरणानुयोग का विषय है, लेकिन वो कहाँ लिखे? समय सार में लिखे सबसे पहले। आपको क्या बताएं, आप सिर्फ 8 प्रकृतियां और 147 कर्म प्रकृतियों को हटा दो, बाकी जो कुछ भी आज दिया है ना सब कुंद कुंदाचार्य ने दिया है। जो एकदम ठोस विषय हैं, चिंतन के विषय, वस्तु स्वरूप की ठोस परिचय कराने वाले विषय सब कुंद कुंदाचार्य ने दिए। ये सब ये विस्तार नहीं हो सकता इनका, लेकिन इनकी गहराई बहुत है। जैसे उत्पाद व द्रव्य, ये सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य ने बताया। सत्ता का स्वरूप, ये कुंद कुंदाचार्य ने बताया। उनके शिष्य थे उमा स्वामी, जिन्होंने बाद में इन्हीं प्राकृत की गाथाओं को और सूत्रबद्ध कर दिया था संस्कृत में। लेकिन सब मूल रूप से एक गाथा में 4-4 सूत्र लिख दिए। जिन्हें लिखने में उमा स्वामी को 4 सूत्र लगे, वो चारों सूत्र एक गाथा में बना दिए। ऐसे ऐसी गाथाएं, पंचाशती गाय की आप गाथा पढ़ोगे। 12 भावना सबसे पहले किसने लिखी? वो कुंद कुंदाचार्य ने लिखी। भक्ति सबसे पहले किसने लिखी? 10 भक्तियां प्रसिद्ध हैं, है ना, जो सामायिक प्रतिक्रमण के समय मुनिराज करते हैं, वो सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य ने लिखी। श्रवण का स्वरूप कैसा होना चाहिए, व्रत कैसे होना चाहिए, 3 प्रकार का आचरण होना कैसा होता है, ये सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य ने लिखा। चारित्र पावड़ में सम्यक्त्वाचरण चारित्र, संयम आचरण चारित्र, संयम आचरण चारित्र के 2 भेद, है ना, देश संयम और सकल संयम। सबसे पहले ये बताया तो किसने बताया? 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ और 5 अस्थि गाय। ये जैन धर्म का सिलेबस है ना, ये सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य ने बताया। द्रव्य 6 होते हैं, कुंद कुंदाचार्य ने लिखा। तत्व 7 होते हैं, सबसे पहले कुंद कुंदाचार्य ने लिखा। पदार्थ 9 होते हैं, ये भी कुंद कुंदाचार्य ने लिखा। गाथा है ये दर्शन पावड़ की है। सब चीज आप समझ लो कि आप सिर्फ कर्म की प्रकृतियां और उत्तर प्रकृतियों को हटा दो और ये त्रिलोक आदि के वर्णन को साइड में कर दो। त्रिलोक आदि के वर्णन की छटा भी कुंद कुंदाचार्य ने डाल दी। वो सब आचार्य कुंद कुंद की देन है। और ऐसे ही ये कुंद कुंदाचार्य ने ही ये क्रम नियमित क्रमबद्धता, है ना, कि गंध जहां से आती हो ऐसे विषय भी हमारे सामने रखे। पर्यायों की निश्चिंतता, ये भी हमारे सामने प्रस्तुत की। और उन्हीं के नक्शे कदम पर ये सारी चर्चाएं अमृतचंद्राचार्य कर रहे हैं। वो तो क्या कहें कि इतनी उग्र बातें कही कि समझ लो कि कई आचार्यों की परंपरा में ही कुंद कुंदाचार्य को स्वीकार नहीं करते थे। कई आचार्यों की परंपरा में विरोध नहीं कर पाते थे, क्योंकि जिस व्यक्ति का कद बहुत बड़ा हो ना, उसको सीधे कोई कुछ नहीं बोल पाता। लेकिन इनडायरेक्टली आपने उनका जिक्र नहीं किया, यही उनका विरोध है। नहीं तो आपको जिक्र करना, 1000 साल तक क्यों किसी ने टीका नहीं करी समय सार पर? अभी तक तो कोई ऐसी प्राप्त है नहीं। सबसे पहली टीका यही थी। और अमृतचंद्राचार्य यदि वापस से समय सार को नहीं खोलते, ये 3 परमागमों को यदि नहीं उठाते, तो फिर ये कैसे आज जिस वर्तमान स्वरूप में हमारे सामने आई है, ये कैसे आ पाती? और एक देव सेनाचार्य, है ना, जिनकी एक गाथा है, जय पौण नंदिनाहम, जो पद्मनंदी आचार्य का इस काल में जन्म नहीं हुआ होता तो हम सब मुनियों की सदगति कैसे होती, ऐसा लिखा उन्होंने। सीमंदर स्वामी की देशना को हम तक यदि नहीं दिया होता, शुद्ध देशना को, एक छोटा सा ग्रंथ है दर्शन सार, छोटा सा, मेरे हिसाब से 100 से भी कम गाथाएं होंगी उसमें। वहां उन्होंने सब मतों की पहले उन्होंने सच्चाई बताई। देखो दिगंबर मत में यापनीय संघ आ गया, द्राविड़ संघ आ गया, काष्ठा संघ आ गया, और ये ऐसे ऐसे संघ हैं, इनकी ऐसे ऐसे शिथिलाचार है, ऐसे सबकी ऐसे उन्होंने समीक्षा की दर्शन सार में। और फिर उसके बाद एक गाथा लिखते हैं कि भैया हम भी इनमें से कहीं उलझे रहते हैं। फिर वो गाथा लिखते हैं, जो पावनंदिणायम सीमंदर स्वामी, है ना, सीमंदर स्वामी की देशना यदि हम तक उन्होंने नहीं पहुंचाई होती तो हम सब मुनियों की सदगति कैसे होती।
ऐसा ऐसे बहुमान में आचार्य कुंद कुंद के लिए शब्द लिखते हैं। समझ में आया? ये कुंद कुंदाचार्य ने उत्पाद व ध्रुव का स्वरूप हमारे सामने वहां प्रस्तुत किया। और जब आप ज्ञायक को समझ लेते हो, ये दो अलग अलग काम नहीं है, क्रमबद्ध को समझना और ज्ञायक को समझना ये अलग अलग काम नहीं है, ये एक ही काम है। क्यों? क्योंकि जब आपकी द्रव्य पर दृष्टि गई तो आपको पर्यायों की फिक्र नहीं रही। अब आपको इससे क्या लेना देना कि कौन सी पर्याय उन्मग्न है और कौन सी पर्याय निमग्न है ना? बात समझ में आ रही है? तो ऐसे ही कहते हैं कि जो निमग्न पर्याय थी वो तो उसी की भीतर चली गई, तो वो निमग्न पर्याय तो व्यक्त हैं, व्यक्त हैं मतलब इन द सेंस अपने स्वकाल में व्यक्त हैं, लेकिन वो सारी उन पर्यायों को पीकर बैठा हुआ तत्व है, इसलिए वो कैसा है? वो अव्यक्त है। तो चौथे बोल में फिर क्या कह दिया? जो वर्तमान पर्याय रूप से व्यक्त हो रहा है वैसा है कि नहीं? वैसा है कि नहीं? क्यों नहीं है? क्योंकि दृष्टि को टिकने के लिए कोई स्थिर तत्व चाहिए। आपसे मैं कहूं कि ऐसा पेंडुलम हिल रहा हो और आपसे कहें कि लो इसे अपनी दृष्टि टिकाओ, तो टिका सकते हो? आपकी आंखें भी ऐसी ऐसी होंगी कि नहीं? क्यों हो रही है ऐसी? क्योंकि वो स्टिल नहीं है ना, स्थिर नहीं है ना एक जगह पर, स्थिर तत्व होना चाहिए। अब आपने मान के चलो पर्याय पर दृष्टि टिकाई तो आगे क्या हो गई? वो तो चली गई। अब आपकी दृष्टि कहां टिकेगी? फिर नई पर्याय आ गई, फिर आपने उस पर टिकाई, वो भी एक समय की, वो भी चली गई। अभी ध्रुव दृष्टि करने के लिए ध्रुव तत्व होना चाहिए कि नहीं? ध्रुवता में और नित्यता में क्या अंतर है? वो ध्रुवता, अध्रुव और अनित्य में क्या फर्क है? एक जगह अनित्य कहा जाता है और एक जगह अध्रुव कहा जाता है, क्या अंतर है इसमें अनित्य और अध्रुव? और अध्रुव, देखो इनमें ये फर्क है, अनित्य तो परस्पर विरोधी होते हैं, समझ में आया? अध्रुव परस्पर विरोधी नहीं होता, फ्लक्चुएट होता है। तो उसे क्या बोलते हैं? जैसे कि एक होता है लो ब्लड प्रेशर और एक होता है हाई ब्लड प्रेशर, ये दोनों एक दूसरे के विरोधी हैं कि नहीं? हाई ब्लड प्रेशर, तो हाई ब्लड प्रेशर का क्या पैरामीटर बनाया है? 120 से ऊपर। और लो ब्लड प्रेशर का क्या बनाया है? 80 से नीचे, ये बनाया ना। अब यदि 140 हो, 160 हो, 150 हो, तो ये 140, 150, 160 ये क्या होता है? अध्रुव, क्योंकि एक ही दिशा में फ्लक्चुएट हो रहा है। समझ में आया ना? एक ही दिशा में। और यदि 60 हो गया, 70 हो गया, 50 हो गया, ये एक ही दिशा में क्या हो रहा है? ये एक ही दिशा में हो रहा था, ये एक ही दिशा में फ्लक्चुएशन को बोलते हैं अध्रुव। समझ में आया? लेकिन एक बीमारी ऐसी भी होती है, जब व्यक्ति का 2 मिनट पहले तो ब्लड क्या कहते हैं, ब्लड प्रेशर रहे 70 और अगले समय उसका क्या हो जाए 160, तो ये क्या हो गया? अनित्य है कि कभी लो कभी ब्लड, कभी लो ब्लड प्रेशर कभी हाई ब्लड प्रेशर, 80 और 120 के बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये अध्रुव है, क्योंकि वो एक ही पैरामीटर है उसका। भिन्न पैरामीटर्स में जो इधर उधर होता है उसे क्या बोलते हैं? अनित्य। और एक ही पैरामीटर में जो फ्लक्चुएट होता है उसे क्या बोलते हैं? अध्रुव। बात समझ में आई? तो ये इन दोनों में अंतर है, अनित्य और अध्रुव में। तो ये अनित्यता जो है वो नित्यता की जस्ट विरोधी है, समझ में आया? लेकिन अध्रुवता नित्यता की विरोधी नहीं है, वो एक ही दिशा में ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन कहते हैं कि दृष्टि ना अध्रुव पर टिक सकती है और ना अनित्य पर टिक सकती है, दोनों पर ही नहीं टिक सकती। कहां टिकेगी? ध्रुव पर ही टिकेगी वो दृष्टि। जैसे कि एक ही सटगुण स्थान हानि वृद्धि होते हैं ना, ये तो ये क्या होते हैं? उनकी शक्ति को मापने का पैरामीटर होता है, अभिभागी प्रतिच्छेदों को। तो ये इनमें क्या होता है कि शक्त्यांश सबके अलग अलग रहते हैं इन अभिभागी प्रतिच्छेदों में। तो ये क्रम निरंतर चलता रहता है, सटगुणी हानि वृद्धि है ना, सट गुण स्थान पतित, सट भाग हानि, सट भाग वृद्धि, इस तरह से सट गुण वृद्धि, सट गुण है ना, थोड़ी ट्रिकी इन चीजों को समझना है। लेकिन ये जो सटगुणी हानि वृद्धि है ये अध्रुवता को बताती है, समझ में आया? अध्रुवता को। लेकिन एक समय जिंदा थी और अगले समय मर गई, ये चीज किसको बता रही है? ये बता रही है उसकी अनित्यता को।
जैसे कि वर्तमान पर्याय जैसी है, अगली पर्याय आई वर्तमान श्रद्धा गुण की पर्याय, और अगली श्रद्धा गुण की पर्याय में विपरीतता नहीं होगी। वर्तमान समय का सम्यक दर्शन और अगले समय के सम्यक दर्शन में विपरीतता नहीं होगी, लेकिन फिर भी आप ये देख सकते हो कि उनमें पूर्व की पर्याय वर्तमान की पर्याय से अविभागी प्रतिच्छेदों का यदि पैमाना मापने जाओगे तो कुछ अंतर मिल जाएगा। विपरीतता नहीं है, लेकिन क्या है, वो ध्रुवता नहीं है। और पर्याय का यही नेचर होता है, पर्याय अध्रुवी होती है, नवीन नवीन पर्याय। क्यों? क्योंकि उसमें वो फ्लक्चुएशन निरंतर बना हुआ है अविभागी प्रतिच्छेदों में, और अनित्य भी होती है। अनित्य किस मायने में कि पैदा हुई और अगले समय चली जाएगी, वर्तमान में उन्मग्न है, अगले समय निमग्न हो जाएगी। मुझे पता नहीं है कि मुझे ये सब बातें करना चाहिए कि नहीं, लेकिन वो जो हो रही है सो हो रही है। समझ में आया कि नहीं? अब कहते हैं आचार्य कहते हैं कि तुम्हारी दृष्टि ना अनित्य पर टिक सकती है ना अध्रुव पर टिक सकती है। उसके लिए एक ऐसा तत्व चाहिए जो ध्रुव भी हो और जो नित्य भी हो, और जो नित्य और ध्रुव तत्व होगा उसमें कुछ आने जाने की गुंजाइश नहीं रहेगी, कुछ भी आएगा नहीं और कुछ भी जाएगा नहीं। और जब आएगा नहीं, जाएगा नहीं, करेगा नहीं, भरेगा नहीं, तो कहते हैं वो तो निष्क्रिय हो जाएगा। निष्क्रिय हो जाएगा ना, तो कहते हैं हाँ वो ऐसा ही है। यही समझ लो, तुम्हारे अंदर जरा सा भी लोड यदि उसमें कुछ करने का रहेगा तो उसकी अनुभूति नहीं होगी। जिस द्रव्य का पर्याय अवलंबन लेगी वो पर्याय अपने सर्वस्व को भूलकर उसमें मिलेगी। तुमने यदि थोड़ा सा अपने अंदर कुछ और अंश मिलाए रखे तो तुम्हें द्रव्य कभी भी दृष्टि में आने वाला नहीं है। बहुत परम निर्भरता की बात है ये, आप समझ नहीं पा रहे हैं इस चीज को। कितना मस्त मौला हो जाती है वो पर्याय। अपने पिया में होके मगन वो ऐसी मस्त झूमती है ना, है ना। उस पर्याय को अपना पिया मिल गया। मतलब ये सब भजन, ये मीराबाई ने, सूरदास जी ने और इन सब लोगों ने भजन बनाए ना, इन्होंने भगवान की भक्ति प्रेयसी के रूप में की है। भक्ति के दो वो बनाए लक्षण, एक प्रेमाश्रयी धारा और एक ज्ञानाश्रयी धारा। तो एक है ना, और प्रेम की प्रेमाश्रयी धारा के भी दो भेद होते हैं। एक होता है साख्य भाव और एक होता है प्रेयसी भाव, प्रियतमा का भाव। तो एक कवि ने तो कृष्ण जी को अपना सखा बना लिया है, और एक ने क्या बना लिया, दास्य भाव बोलते हैं इसको। एक के बोलते हैं साख्य भाव और एक बोलते हैं दास्य भाव। तो भैया वो एक तो कहेगा मेरे तो गिरधर गोपाला दूजो ना कोई, हम तो दास हैं। फिर वो मीरा दास जी अपने आप को क्या बना लेती, एकदम दास से, मैं तो तुम्हारी सेविका हूं, तुम्हारी प्रेयसी हूं, तुम मेरे को लात मार दो तो भी मैं तुम्हारी चरण वंदना करती रहूंगी, है ना। और तुम मेरे को सर पे बिठा लो तो भी, तुम मेरी तरफ देखो नहीं तो भी मैं तुम्हारी तरफ देखती रहूंगी। इसे बोलते हैं दास्य भाव, है ना। और साख्य भाव क्या होता है, आओ कृष्ण जी बगल में बैठो, साथ में घूमेंगे, साथ में बैठेंगे, साथ में चलेंगे, है ना। जैसे तुम वैसे ही हम, तुम सखा हो हमारे। तो दोनों ही तरह से भक्ति होती है ना, दास्य भाव और साख्य भाव से। लेकिन कहते हैं कि ये जो प्रेमाश्रयी भाव है ना, ये प्रेमाश्रयी भाव में सबसे महत्वपूर्ण चीज जो भक्ति का अंश है, कहते हैं कि तुम नहीं दिखना चाहिए। मतलब तुम, मतलब अहम के त्याग को वहां पर क्या बोलेंगे कि मेरा पना सब चला गया है और पहले मुझे बस तू ही तू दिख रहा है। कौन दिख रहा है, मेरा सब कुछ खत्म और मुझे कौन दिखने लगा, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू, कृष्ण ही कृष्ण, राम ही राम, राम ही राम, बस ऐसे दिखने लगे। देखो जैन दर्शन में भगवान को देखना और अन्य दर्शनों में भगवान के देखने का अंतर आपको बताता हूं। अन्य दर्शनों में हम अपने को देखने जाते हैं और मुझे तुरंत कौन दिखने लगता है, जब मैंने अपने को गहराई से समझा, मैंने अपने को समझा। देखो मैं आपको 3 उदाहरण देता हूं। मैं को तो सबने महत्वपूर्ण माना है, लेकिन मैं के स्वरूप को नहीं जाना है। क्या है, मैं को सबने महत्वपूर्ण माना, सब धर्मों ने, सब दर्शनों ने मैं को महत्वपूर्ण माना है। मुसलमान बोलते हैं अशरफुल तहलुकात, ऐसा कुछ नाम है, तहलुकात तबुकात। इसका मतलब मालूम क्या होता है, अशरफुल तहलुकात की एक मान्यता है। कहते हैं सर्वोत्तम रचना वो मैं हूं। क्या कहलाता है, सर्वोत्तम रचना का नाम वो मैं हूं। मैं मतलब कौन, अशरफुल तहलुकात, है ना। मैं सबसे बड़ी महत्वपूर्ण रचना हूं।
जब आप क्रिश्चियन में जाओगे तो वो बोलेंगे भगवान के सामने बैठ के, आई एम द डिवाइन फ्लेम। समझ में, मैं एक दिव्य क्या कहता हूं, ज्योति हूं, मैं दिव्य ज्योति हूं। जब आप सनातन संस्कृति में जाओगे तो भगवान के सामने बैठ के अहम ब्रह्मोस्मि। अब ये कह रहे हैं सब लोगों ने किससे मिला दिया अपने आप को, मैं सर्वोत्तम रचना हूं, मतलब महत्वपूर्ण तो कोई और है। आई एम द डिवाइन फ्लेम, मैं एक देवीय ज्योति हूं, लेकिन महत्वपूर्ण मुझे बनाने वाला, मुझे दिव्यता देने वाला कोई और है। और अहम ब्रह्मोस्मि मतलब मैं ब्रह्म का ही अंश हूं। अब वो कहते हैं जब मैं अपनी तरफ गौर से जाता हूं झांकने, तो मुझे कौन दिखने लगता है, तू ही तू, तू ही तू, तू ही तू। मैंने देखना शुरू किया मुझको, लेकिन मुझे बाद में दिखने लगा कौन, तू तू तू। लेकिन जैन दर्शन में उल्टा होता है ना, जिन दर्शन पा है ना, जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। मैं देखने गया था तुझे तुझे, लेकिन आखिरी में तू खत्म और रह गया मैं ही मैं ही मैं ही मैं। ये होता है कि नहीं, क्योंकि मैं भगवान को देखने गया, मैं देखने तो तुझे गया था, लेकिन तू खत्म। जब मैंने तुझको समझ लिया कि मैंने तुझको देखा लेकिन तूने तो मुझको नहीं देखा, मैं साक्ष्य भाव से भगवान को बोल रहा हूं, ये तूने ताने, है ना। भगवान की भक्ति कैसे हो सकती, अरे हम आप कह लो या तू कह लो, ये शब्दों में मत पढ़ो, लेकिन प्रभु मैं आपको देख रहा था। मैंने जब आपकी निश्चय भक्ति की, जब मैंने आपके स्वरूप को समझा, तो आप में भी द्रव्य कर्म नहीं, आप में भी नो कर्म नहीं, आप में भी भाव कर्म नहीं। समझ में आया, आप में, आप भी जन्म जरा से मुक्त हो, जन्म जरा मृत्यु से विमुक्त हो, आप 8 गुणों से अलंकृत हो, और आप जिस कारण के बल पर यहाँ विद्यमान हो, जब मैंने उस कारण को तलाशा, उसकी पड़ताल करी, तो मुझे वही का वही कारण मुझ में दिखाई दिया। और मैं आपके यहाँ कई घंटों खड़ा रहा, आपने एक क्षण भी मुझे नहीं देखा। आप कहाँ देखते रहे, अपने में ही देखते रहे। तो जब मैं आपको देखता गया, आपको समझता गया, तो आप चले गए, और फिर कौन रह गया, मैं ही मैं ही मैं ही मैं, है ना। ये फर्क है, ये ईश्वर कर्तृत्ववादी दर्शनों में और जैन दर्शन में एक बहुत बड़ा अंतर है। इसलिए मैं महत्वपूर्ण होना जरूरी नहीं है, मैं के स्वरूप को समझना भी बहुत जरूरी है। नहीं तो आप मैं को महत्वपूर्ण बना लोगे तो इसमें क्या बड़ी बात है। सभी मैं को महत्वपूर्ण मानते हैं, सभी दर्शनों में मैं बड़ा महत्वपूर्ण है। कोई भी जगह चले जाओ, इस्लाम में, मुसलमान क्या कहते हैं, क्रिश्चियन में, सनातन संस्कृति में, यहूदियों में, है ना, और क्या कहलाते हैं वो जरथुस्त्र धर्म में, सब जगह मैं बड़ा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ भी मैं महत्वपूर्ण है, अहम एक को कलु सत्तो। लेकिन अहम के स्वरूप को नहीं जानोगे, मैं यानी क्या, तब तक मैं का श्रद्धा नहीं हो सकती। तर्क बिना का विश्वास खत्म हो जाने वाला है, वो टिकने वाला ही नहीं है। और तर्क की कसौटी ज्ञान के माध्यम से हमें मिलती है, निर्णय, सही निर्णय। और ये समय सर दोनों काम कराता है, निर्णय भी कराता है और अनुभूति भी कराता है। इसलिए शुरुआत की गाथाओं में ये बात आई थी, राधूण और फिर श्रद्धादि। रायाणम, राजा को जानकर श्रद्धा करो। कैसे श्रद्धा करो, जानकर श्रद्धा करो। बहन श्री बहन कहती थी कि ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधी हुई कसाय है ना। कैसा है वो, ज्ञान बिना का वैराग्य रुंधी हुई कसाय है। और ज्ञान बिना की श्रद्धा या निर्णय बिना की श्रद्धा, अपन ने भी पहले चर्चा की थी ना, निर्णय बिना की श्रद्धा अवच्य है। मतलब ज्ञान ना हो, निर्णय ना हो तो श्रद्धा की कोई महत्व नहीं, और निर्णय ना हो, ज्ञान ना हो तो वैराग्य का कोई महत्व नहीं। सहज वैराग्य परायण वो होता है जो भली भांति तर्क, युक्ति, आगम, इन सब की कसौटी पर निर्णय करके अनुभूति तक पहुंचता है। इसलिए आप कहीं से ये सुन लें, लोगों को ये लगता है, गलतफहमी होती है, अब बेबी तो अपनी बातें कर रहे हैं, बेबी तो ऐसे ही बोल रहे हैं, अपने यहाँ भी बोली आत्मा महत्वपूर्ण, बेबी कह रहे हैं आत्मा बड़ी महत्वपूर्ण है। बेबी कहते हैं नैवम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैवम दहति पावका, आत्मा जलती नहीं, आत्मा ये नहीं होती। अरे यहाँ तो आगे बढ़ो, ये जलने और मरने कटने वाली बात तो पहले बोल में अलग कर दी कि जब मैं पुद्गल तरह पे हुई नहीं तो जलना कटना, जल्लू कट्टू कैसे हो सकता हूँ। जल्लू कट्टू एक प्रतियोगिता होती केरल में, जल को काटने के बाद एक वो कश्ती पे जल को काटते हुए कश्तियां दौड़ती है तो जल्लू कट्टू बोलते हैं। तो बोलते हैं ऐसे जल्लू कट्टू अपने यहाँ हो सकता है कि ये जल सकता है, ये पानी में बह सकता है, ये गीला हो सकता है, नहीं, ये जल्लू कट्टू वाला काम ही नहीं है यहाँ पे। क्यों, तो पहले बोल में अलग कर दिया
लेकिन मैं अरस स्पर्श नहीं हूं। बाकी के 5 बोल देखो आप, मैं आपको गहराई बताना चाह रहा हूं। इस ज्ञान के जो अंतिम 2 बोल पढ़े हमने स्पर्श वगैरह के, ये 2 बोल आप ढूंढ लो। आप लाइब्रेरियां छान लेना, समय सार छोड़ के लाइब्रेरियां छान लो दुनिया की। मतलब मैंने तो अभी तक जितनी छानी है और बड़े बड़े विद्वानों को सुना है, कोई यहां तक नहीं पहुंचता है कि भाई तुम स्पर्श नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे ये जो संवेदना परिणाम है ना, वो जैसा स्पर्श में है वैसे ही रस में है, वैसे ही गंध में है, वैसे ही वर्ण में है। और फिर 6वां बोल है कि ज्ञान गेय के तादात्म्य का अभाव होने से तुम कैसे स्पर्श और रस गंध वर्ण हो सकते हो। अब ये 2 बोल आपको कहीं नहीं मिलने वाले, कहीं भी नहीं मिलने वाले। आप दर्शन शास्त्र की कितनी गहराइयों में उतर जाना। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये बोल समझ में आ गए 2। मुझे पढ़वाना था थोड़ा सा, दादा का हिस्सा पन्ने गुरुदेव का तो पढ़ लिया था। देखते हैं अभी 5-1 मिनट में बनी और विषय पढ़ लेते हैं। चालू हो गया। आया क्या? चलिए आ गया। ये बहुत अच्छा है, इसमें पूरी चर्चा जो पिछला बोल हमने पढ़ा था ना उसका। अभी मैं सीधे चौथे अर्थ पे आता हूं। चौथे अर्थ में कहा गया है कि भगवान आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं है, अतः अव्यक्त है। इसका भाव स्पष्ट करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि तीसरे बोल में सर्व व्यक्तियों की सामान्य की बात कही। दिख रहा है? तीसरे बोल में सर्व व्यक्तियों की सामान्य की बात कही थी, परंतु यहां चौथे बोल में क्षणिक व्यक्ति अर्थात एक समय की मात्र वर्तमान पर्याय की बात की गई है। ठीक है? आत्मा क्षणिक व्यक्ति मात्र नहीं, अतः अव्यक्त है। एक समय की पर्याय व्यक्त है, वह क्षणिक है। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य, ये बीच बीच में कोई इसमें दिक्कत नहीं है ना। एक समय की पर्याय व्यक्त है, वह क्षणिक है। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य सामान्य त्रिकाल है, तो क्षणिक व्यक्ति मात्र प्रगट पर्याय के बराबर कैसे हो सकता है? आत्मा कैसा है? इसे बोलते हैं त्रिकाल का वर्तमान। आत्मा है, हमेशा है शब्द किसके, आत्मा के साथ क्या प्रयोग होता है या हूं? आत्मा है या मैं हूं, यही प्रयोग होंगे ना। हाँ, था में प्रयोग नहीं होगा। अब प्रेजेंट भी 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंडेफिनेट, एक होता है कॉन्टिन्यूअस, एक होता है प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। प्रेजेंट परफेक्ट इंडेफिनेट, समझ में आया ना? यही होते हैं ना चारों। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, है ना। चौथा प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये है शब्द काय में आता है? इंडेफिनेट में। जैसे कि मैं स्वाध्याय के लिए जाता हूं, अब ये जाता हूं शब्द ये नहीं बता रहा है कि मैं अभी जा रहा हूं, ये मैं गया हूं, ये नहीं बता रहा है। अरे जाता हूं मतलब मैं कल भी जाता था, आज भी जाता हूं, कल भी जाऊंगा, तो जाता हूं। तो इनडेफिनेट मतलब ये प्रेजेंट है। तो आत्मा की सत्ता इनडेफिनेट है। इनडेफिनेट इसका मतलब समझ गए? जैसे एक चीज कही जाती है, महापुरुष जो होते हैं ना, उनको कभी पास्ट टेंस में नहीं लिखा जाता। कोई भी हो, गांधी, विवेकानंद, सुभाष चंद्र बोस भी क्यों ना हो, और महावीर और बुद्ध भी क्यों ना हो, ये सब किस में रहते हैं? महावीर थे नहीं, महावीर हैं। कुंद थे नहीं, कुंद कहते हैं। कुंद कहते थे, बोलते हैं हम यहाँ पढ़ते हैं तो क्या कहते हैं आचार्य कुंद। देखो गुरुदेव क्या कहते हैं, अभी हमने बोला था ना यहाँ, गुरुदेव क्या कहते हैं? महापुरुष कभी पास्ट नहीं होते हैं। और सबसे बड़ा महापुरुष कौन है? आत्मा। वो पास्ट कैसे हो सकता है? और वो अकेले भविष्य में कैसे रह सकता है? वो अकेले वर्तमान कैसे हो सकता है? वो आज भी है, कल भी है, परसों भी है, नरसों भी है, आज से अनंत काल बाद भी है। समझ में आया? क्यों? क्योंकि वो इनडेफिनेट है। इन बाकी लोगों के लिए तो हम सम्मान में है लगा के चलते हैं,
कि गांधी कभी मरा नहीं करते हैं, गांधी है। गांधी के रास्तों पर हम चलते हैं, गांधी के बताए मार्ग पर चलते हैं। पता ना भैया गांधी के बताए मार्ग पे कहाँ चले, गांधी ने कब बताया था मार्ग? वो तो 70 साल पहले बताया था, 80 साल पहले बताया था। अरे आज बता रहे हैं गांधी, महावीर आज मार्ग बता रहे हैं, कुंद कुंद आज मार्ग बता रहे हैं। बोलो गुरुदेव चले गए क्या? गुरुदेव है ना, गुरुदेव आज भी मार्ग बता रहे हैं। आज कितने साल हो गए? 45 साल हो चुके, 46वां साल चालू हो गया है उनके विदाई हुए। लेकिन आज 46 साल बाद भी यदि तत्व ज्ञान हमारे हृदय में जिंदा है तो कौन मार्ग बता रहा है? इस तत्व ज्ञान के जरिए टोडरमल जी थे कि चले गए कि हैं? टोडरमल जी हैं। यही महापुरुषों की विशेषता होती है, हम उन्हें प्रतीकों में सीमित कर देते हैं लेकिन वो अपने संदेशों में जीवित रहते हैं। प्रतीकों में आप उन्हें नहीं बांध के रख सकते, वो अपने संदेशों के माध्यम से जीवित रहेंगे ना, और जीवित हैं, थे और हमेशा रहेंगे। तो बोलो आत्मा भी ऐसा ही क्या है? आत्मा था, आत्मा रहेगा या आत्मा है? इसे बोलते हैं त्रिकाल का वर्तमान। ये शब्द नोट कर लो, ये स्पेसिफिक शब्द है जो गुरुदेव के व्याख्यानों में आता था। क्या शब्द है? एक होता है वर्तमान का वर्तमान और एक होता है त्रिकाल का वर्तमान। पर्याय वर्तमान की वर्तमान है लेकिन त्रिकाली द्रव्य वो त्रिकाल का वर्तमान है। आपको किसका लक्ष्य करना है? देखो दो चीजें एक समय में वर्तमान है, वर्तमान पर्याय भी वर्तमान है और वर्तमान द्रव्य भी वर्तमान है। अब आपकी दृष्टि किसमें होना चाहिए? त्रिकाल के वर्तमान पर दृष्टि होना चाहिए, वर्तमान के वर्तमान पर नहीं। शब्दों में मत उलझना, बात समझने की कोशिश करना। दो चीजें एक साथ व्यक्त होकर आ रही हैं जिसमें एक को हम अव्यक्त इसलिए कह रहे हैं उसको क्योंकि हम उसे देखते नहीं है इसलिए अव्यक्त है, और हमेशा पर्याय को देखते हैं तो इसलिए उसे क्या कह देते हैं? व्यक्त है। यदि आप आत्मा को सर्वथा अव्यक्त मान लोगे तो इसका मतलब है वो कभी किसी को उपलब्ध नहीं होती। सर्वथा अव्यक्त नहीं है, यहां आचार्य ये कह रहे हैं कि तुम जिस नजरिए से उसे पकड़ते हो उस नजरिए में वो अव्यक्त है, जिस दृष्टि से उसे पकड़ते हो उस दृष्टि में वो अव्यक्त है। मुझे लग रहा है ओवरडोज हो रहा है, अभी यहीं पर बात खत्म करते हैं, है ना? चलो बस ये थोड़ा सा और पढ़ के ये बात कंप्लीट करते हैं। जब आत्मा शुद्ध चैतन्य सामान्य त्रिकाल है तो क्षणिक व्यक्ति मात्र प्रकट पर्याय के बराबर कैसे हो सकता है? इस बोल का तात्पर्य यह है कि पर्याय एक समय मात्र का सत होने से दृष्टि करने योग्य और आश्रय करने योग्य नहीं है। अतः अनंत काल में जिसका आश्रय नहीं किया है ऐसे एक शुद्ध त्रिकाली अव्यक्त आत्म स्वभाव का आश्रय करना योग्य है। वो अव्यक्त स्वभाव इस पर्याय में व्यक्त नहीं होता। उसे जानने के लिए तो इस पर्यायों से पीछे के तत्व को, ये सब कहने की बातें हैं, पर्याय से पार तत्व, पर्याय के पीछे वाला तत्व, ये पर्याय के पीछे ऐसे छुपके नहीं बैठा, वो उसी पर्याय में शामिल है इन द सेंस वो पर्याय के साथ ही आ रहा है। क्यों? क्योंकि जैसे आप कोई भी मोती पकड़ते हो, धागा तो पकड़ में आता ही है ना, लेकिन वो धागा उन मोतियों के पीछे छुपा हुआ है। लेकिन ज्ञानी आदमी कहेंगे तुम कोई भी मोती पकड़ो, धागा तो पकड़े ही ना। तो ऐसे ही पर्याय का लक्ष्य मत रखो, लेकिन उस किसी भी पर्याय में जो अनुस्यूत प्रवाहित है उस त्रिकाली ध्रुव को पकड़ो। चलो अभी यहीं रोकते हैं, कल वापस से शुरू करेंगे फ्रेश दिमाग के साथ, है ना? तब जाके थोड़ा सा और इस विषय को समझने का प्रयास हो।